बिल्कुल प्योरली चार्ट को ही देखता हूँ, उसमें कोई इंडिकेटर मैं यूज़ नहीं करता हूँ। मैं बेसिक प्राइस एक्शन को फॉलो करता हूँ, कैंडल स्टिक हो गया, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, यही 4-5 चीज़ों में फॉलो करता हूँ और इसी 4-5 चीज़ों को मैं पिछले 8 साल से करते हुए आ रहा हूँ। तो शायद इन चीज़ों को मैं अच्छी तरह से समझ चुका हूँ, तो वही चीज़ें मैं आप लोग को भी बताऊँगा, जो चीज़ें बिल्कुल आसान है। अगर आप बिल्कुल नए हो तो 100-150 अगर ट्रेड लोगे, किसी भी सेटअप पे 100-150 ट्रेड लोगे, अपने रूल्स को फॉलो करोगे, डिसिप्लिन को फॉलो करोगे, रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट अगर आप फॉलो करते हो तो आप जरूर प्रॉफिटेबल होगे यहाँ पे। जी। तो पहली चीज़ हम देखेंगे कैंडल स्टिक पे। जो कैंडल स्टिक जो मेरी फेवरेट कैंडल स्टिक है वो है हैमर कैंडल। ओके। मैं हैमर कैंडल पे बहुत सारे ट्रेड लेता हूँ, हैमर और शूटिंग स्टार दो। जैसे बाइंग साइड के लिए मैं हैमर को यूज़ करता हूँ और सेल साइड के लिए मैं शूटिंग स्टार को यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पे मैं हैमर कैंडल को बताने वाला, जानते तो सब लोग हैं, ऐसा नहीं कोई हैमर कैंडल, या तो बहुत सारी वीडियो भी आपको हैमर कैंडल पे मिलेगी, लेकिन मैं किस तरीके से यूज़ करता हूँ वो मैं बताने वाला हूँ और किस सिचुएशन में यूज़ करता हूँ। हैमर को आप बिल्कुल नहीं छोड़ते? नहीं, हैमर को मैं छोड़ूंगा नहीं, मेरे सेटअप पे बनेगी तो। हैमर कहीं भी बनेगा तो मैं यूज़ नहीं यही करूंगा। यही जानना है कि सेटअप पे आप अपने सेटअप पे क्या क्या मेरे देखते सेटअप पे हो? यानी मेरी कंडीशन पे बनेगी तब मैं ट्रेड करूंगा। ठीक है। हैमर तो दिन भर बनती रहेगी, राइट। लेकिन मेरी जो कंडीशन है उस पे बननी चाहिए। जी। ये लास्ट डे का चार्ट है। लास्ट डे का मैंने यहाँ पे 5 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है। जब बैंक निफ्टी ये बहुत बड़ा गैप अप यहाँ पे ओपन हुआ था जी। फ्राइडे को अपना, तब का चार्ट यहाँ पे लगा हुआ है और यहाँ से देखिए बैंक निफ्टी धीरे धीरे करके यहाँ पे नीचे की साइड में आ रहा है। देखिए अब बैंक निफ्टी अगर ये 400-500 पॉइंट ऊपर गैप अप ओपन हो गया है तो यहाँ पे तो हम बाइंग करेंगे नहीं। जी। सिंपल सी थ्योरी है कि यहाँ पे बाइंग करने का तो कोई लॉजिक हमारा है ही नहीं। राइट। तो हम क्या करेंगे, हमें इंतजार करना पड़ेगा किसी सेटअप का। अब जाहिर सी बात है, जब मार्केट बहुत बड़ा गैप अप ओपन होता है ना, तो शुरुआती में कुछ ना कुछ यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आती है। वो प्रॉफिट बुकिंग क्यों आएगी? क्योंकि जो इसके पीछे लोग हैं, जो इसके पीछे जिन्होंने बाइंग किया होगा, वो क्या करेंगे, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग थोड़ा सा इंतजार करेंगे प्रॉफिट बुकिंग का। अब जैसे यहाँ पे किसी ने बाइंग किया होगा कल, यानी लास्ट डे एक दिन पहले किसी ने अगर यहाँ पे बाइंग किया होगा, तो वो क्या करेगा, वो बंदा क्या करेगा, जब इतना बड़ा गैप अप उसको मिलेगा तो वो बंदा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करेगा। जिन्होंने यहाँ पे बाइंग किया, अब उसको तो रात भर में यहाँ पे मिल गया ना, 500-600 पॉइंट तो मिल गए, तो अब क्या करेगा, वो प्रॉफिट बुकिंग करेगा। तो हमें यहाँ पे इंतजार करना, हमें यहाँ पे फटाफट इमीडिएट ट्रेड नहीं लेना। रिटेलर क्या करता है ना, जैसे उसको लगता है कि मार्केट 400-500 पॉइंट या डाउ जोन्स 1200 पॉइंट ऊपर हो गया तो मार्केट बहुत अच्छा आज करेगा, तो वो क्या करता है, तुरंत एंट्री लेता है। और ऑप्शन बाइंग में देखिए, ऑप्शन बाइंग में पैसा तभी बनेगा जब आप मोमेंटम को पकड़ते हो। अगर आपके पास मोमेंटम नहीं है ना, तो ऑप्शन बाइंग में पैसा बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर मार्केट 1 घंटे भी एक जगह रुक गया ना, तो आपका जो ऑप्शन आपने 100 में लिया तो वो ऑटोमेटिक 80 हो जाएगा। राइट। वो 10 रुपये प्रीमियम, 20 रुपये प्रीमियम ऑटोमेटिक चला जाएगा। तो हमें क्या करना है, मोमेंटम ढूंढना है कि मोमेंटम कहाँ से बन सकता है। तो यहाँ पे देखिए मार्केट यहाँ पे ओपन होता है और ओपन होने के बाद धीरे धीरे करके मार्केट नीचे की साइड में आता है और देखिए यहाँ पे एक हैमर कैंडल बनी है। अब दो चीजें, हैमर को मैं 2 कंडीशन में फॉलो करता हूँ। तो पहले तो कंडीशन आपको जान लेना जरूरी है। अब ये हैमर मार्केट गैप अप ओपन है तब मैं कैसे फॉलो करूंगा, और ये हैमर कल की क्लोजिंग से नीचे बन रहा है तब कैसे फॉलो करूंगा। दो अलग अलग कंडीशन है, दोनों को फॉलो। ये हैमर क्या हुआ है, कल की क्लोजिंग से ऊपर मार्केट ओपन हुआ है, राइट, यानी मार्केट बुलिश है। आज के हिसाब से मार्केट बुलिश है। राइट। अब मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा है, लेकिन नीचे आने के बाद में भी अभी ये कल वाले लो तो दूर की बात है, कल वाले क्लोजिंग के पास में भी नहीं आया। राइट। ठीक है, तो मतलब क्या है, यहाँ पे मार्केट में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हुई, यहाँ पे हैमर कैंडल बनी और इस हैमर को मैं छोड़ूंगा नहीं। इस हैमर को मैं क्यों नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि पहली बात तो मार्केट का ट्रेंड बुलिश है। आज के सेशन में देखा जाए तो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई। ये प्रॉफिट बुकिंग इसलिए आई क्योंकि मार्केट नीचे से ऊपर गया है, तो यहाँ पे 700-800 पॉइंट जिसको भी मिलेगा, अगर मैं ही रात को लेके बैठा हूँ तो मैं जरूर यहाँ पे प्रॉफिट बुक करूंगा। और उसके बाद जब ये हैमर कैंडल बनती है ना, तो ये हैमर कैंडल आपकी, अगर आपने 100 ट्रेड इस हैमर पे लिए है ना, तो ये हैमर आपको 90% आपको प्रॉफिट देगी। राइट, 90% ये हैमर आपको प्रॉफिट करके ही देगी। अभी मैं एक दिन पीछे का भी आपको दिखाऊंगा तो समझ में आएगा। तो यहाँ पे क्यों हमने लिया ये, क्योंकि ये कल की क्लोजिंग से ऊपर ही बना हुआ है जी। ठीक है, जब ये कल की क्लोजिंग से ऊपर बना हुआ है, दूसरी चीज जो आज की ओपनिंग है ना, वहां से कम ये 100 से 150 पॉइंट का डाउनफॉल होना ही चाहिए। ये डाउनफॉल हमें मिलना, अगर यही हैमर 80 पॉइंट के डाउनफॉल के बाद ही बन जाती तो मैं इसे ट्रेड नहीं लेता। अच्छा, ये कंडीशन है कि देखिए, जब तक कुछ गिरेगा नहीं तब तक नए लोग आएंगे नहीं। अगर इसी जगह पे ट्रेड करा तो मतलब जिसके पास पोजीशन है वो तो बना ही हुआ है ना, वो कभी भी प्रॉफिट लेके बुक कर सकता है। फिर जब वो प्रॉफिट बुक करेगा तो फिर से मार्केट नीचे आने लगेगा। तो हमें क्या लगने, जब तक ये कुछ लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके निकल ना जाए। अब ये यहाँ पे हैमर कैंडल बनी, अब हैमर में क्या देखता हूँ, अगर ये हैमर 100 से 150 पॉइंट का डाउनफॉल के बाद में आ रही है, कल की क्लोजिंग से ऊपर बनी है, राइट, ठीक है, तो मैं इस हैमर में तुरंत एंट्री ले लूंगा। राइट, एंट्री पॉइंट हमारा क्या होगा, हैमर के ऊपर, यानी जो भी हैमर, ये हैमर जो भी कैंडल हैमर के हाई को ब्रेक करेगा उस कैंडल के पास में यहाँ पे ट्रेड लूंगा और हैमर का लो ही हमारा एसएल होगा। राइट, जो हैमर का लो है वो हमारा एसएल होगा। देखिए मैं टारगेट डिसाइड नहीं करता। इसमें तो आपका सीधा ट्रेंड चल रहा है, मैं मोमेंटम ही प्ले करता हूँ। मैं हमेशा मोमेंटम प्ले करता हूँ। अब आपको ये एक्सपीरियंस आपको बताता ना कि आपका मोमेंटम ब्रेक कहाँ पे हो रहा है। मैं जनरली 2 चीजें फॉलो करता हूँ प्रॉफिट बुकिंग के लिए।
जैसे मार्केट चलते जाने देंगे, जैसे ही मार्केट 1 या 2 कैंडल के लो के नीचे ट्रेड करने लगेगा, मैं यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉफिट ले लूंगा। ओके। क्योंकि ऑप्शन बाइंग में होता क्या है ना, अगर हमारा प्रीमियम हमने 100 रुपए लिया जी, ठीक है ना, 100 रुपए लिया, और अगर ये कंटिन्यू मार्केट ऊपर जा रहा फास्ट तेजी से, तो ये 100 वाला 140 बहुत तेजी से हो जाएगा। राइट, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर मार्केट थोड़ी देर रुका ना, तो ये 140 वाला तुरंत आपका 120 हो जाएगा। बिल्कुल ठीक। क्योंकि अब लोगों को क्या लग रहा है कि नहीं शायद ऊपर नहीं जाएगा, प्रीमियम डाउन होगा, तो मैं फटाक से प्रॉफिट बुक करूं। तो यहाँ पे क्या करूंगा मैं, कुछ ना कुछ यहाँ तो पे आप सर अब जैसे इसके बाद जब रेड कैंडल बनी, हाँ, तभी आपको पता लगा ना कि मार्केट में मतलब हो सकता है यहाँ से प्राइस नीचे भी आ सकता है या साइडवेज भी हो सकता है। हाँ नहीं, यहाँ पे 2 चीजें होगी। एक तो पहली बात क्या हो रहा है कि ये यहाँ पे जा कहाँ से रहा है, 42,000 से जा रहा है। राइट, ठीक है, 42,000 से कहाँ पे पहुंच गया, 42,100 100 पॉइंट मिल गए, 120 पर। देखिए, जब तक आप छोटे छोटे टारगेट डिसाइड नहीं करोगे ना, ऑप्शन बाइंग में पैसा बनाना बहुत मुश्किल है। अगर आप 400-500 का लेके चलोगे पहली बार में ना, पैसा नहीं बनेगा। 100% नहीं बनेगा। 100 पॉइंट बहुत अच्छे हैं। हाँ, ठीक है। 100 पॉइंट बहुत, और 100 पॉइंट में यहाँ पे मैं पूरा प्रॉफिट बुक नहीं करूंगा। मेरा क्वेश्चन ये है कि आप ग्रीन कैंडल पे बुक करोगे या रेड कैंडल पे बुक करोगे? नहीं, ग्रीन पे बुक ही क्यों करूंगा? हाँ, तो रेड पे बुक करोगे ना? रेड पे बुक करूंगा, ग्रीन पे बुक नहीं करूंगा।